नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि अपन ने कुछ ही देर पहले मैथमेटिक्स की क्लास कंप्लीट की है, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स की फर्स्ट क्लास के बारे में। दोस्तों, मैकेनिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर में जो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स है। तो दोस्तों, मैथ की क्लास अपन कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हम किसकी, मैकेनिक्स की। दोस्तों, मैकेनिक्स जो है बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है किसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को तो बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा ढंग से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। हालांकि पढ़ना तो सभी को है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर तो सभी को लाने हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स है, यानी रीढ़ की हड्डी। अगर ये मैकेनिक्स अच्छी नहीं होगी तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म है और पूरी सिविल इंजीनियरिंग खत्म है। तो दोस्तों, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वालों के लिए तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट ये है, पूरी जड़ ब्रांच की पूरी जड़ है ये सब्जेक्ट। तो अच्छे से पढ़ना, बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बहुत हर एक चीज़ समझ के अपन चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दे, वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब ओके है ना, वीडियो की वॉइस वगैरह सब ओके है ना। फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है भैया, तो फटाफट कमेंट कर दो ओके, सब ओके हैं। ठीक है भैया, अब अपन स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स होती क्या है और मैकेनिक्स को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक है भैया, अब मैकेनिक्स क्या है दोस्तों, मान लो ये कोई सतह है, इस सतह पर ये एक ब्लॉक रखा है जिसका द्रव्यमान m है। मैंने इसको पकड़ के खींचा, फोर्स लगा के खींचा, बल लगा के खींचा, तो ये गति करने लग गया। मान लो ये गति करने लग गया और ये अपनी स्थान से विचलित होकर यहाँ आ गया। किसके कारण, इस फोर्स F के कारण। अगर मान लो ये फोर्स लगाया, ये बल खिंच गया, गति करने लग गया। कभी कभार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये पिंड गति नहीं कर रहा। कब गति नहीं करेगा, जब ये पिंड भारी रहेगा, अपन से ही ज़्यादा भारी ये पिंड रहेगा, तो अपन इसको खींच पाएंगे क्या, नहीं खींच पाएंगे। तो कभी कभी तो इस फोर्स के कारण ये पिंड गति करने लग जाएगा, कभी कभी इस फोर्स के कारण ये पिंड गति नहीं करेगा। तो भैया, बल लगाने के कारण ये पिंड की गति किस प्रकार से हो रही है, ये गति कर रहा है या स्थिति कर रहा है, हमारे बल के कारण इस पिंड पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, यांत्रिकी के अंदर करते हैं। अर्थात मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पिंड पर या पदार्थ पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ से डेफिनेशन निकलती है किसकी, मैकेनिक्स की। अब दोस्तों, जो मैकेनिक्स है, जो यांत्रिकी है, ये भी दो प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक एक चीज़ मैं आपको नोट्स में लिखा दूंगा, आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान इधर बोर्ड पे होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैकेनिक्स है, जो यांत्रिकी है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टैटिक्स। क्या होती है, स्टैटिक्स होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थितिकी। क्या बोलते हैं, स्थितिकी। और एक होती है डायनेमिक्स। क्या होती है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जिसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिकी। अब दोस्तों, मैकेनिक्स तो अपने पढ़ लिया कि किसी पिंड पर हम बल लगा रहे तो पिंड गति करेगा या नहीं करेगा, फोर्स का अध्ययन किसी पिंड के ऊपर, ये तो कहलाता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में दो टाइप्स होगी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स वह कंडीशन है जब हम किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं लेकिन वह पिंड गति नहीं कर रहा है, ढीठ अपनी जगह पर रखा हुआ है। हम कितना ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वह विराम अवस्था में गति नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति पिंड की, जब बलों के प्रभाव के कारण भी पिंड स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में है, तो वैसी स्थिति को, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, स्थितिकी बोलते हैं। और जैसे ही हमने पिंड को फोर्स लगाया और पिंड दौड़ने लग गया, गति करने लग गया, अपने स्थान से विचलित हो गया, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं, गतिकी बोलते हैं। ठीक है भैया, तो ये बात करी हमने मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स की दो शाखा होती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। इसके बारे में हमने समझा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी हमने समझा, जो भी हमने पढ़ा, इनके डेफिनेशन अब हम लिख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ये फ्लो डायग्राम बना लो, ठीक है, फ्लो डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। फ्लो डायग्राम में एक चीज़ और लिख लो, ये डायनेमिक्स जो होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है काइनेमेटिक्स, क्या होती है, काइनेमेटिक्स। अभी समझा दूंगा मैं क्या होता है काइनेमेटिक्स, और एक होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इसे बोलते हैं शुद्ध बल गतिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध बल गतिकी, और इसे बोलते हैं बल गतिकी, बल गतिकी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम समझ लेंगे। एक बार आप ये फ्लो डायग्राम बना लो, और फ्लो डायग्राम बनाते कमेंट जरूर कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। उतार दे कमेंट कर देना, जैसे आप फ्लो डायग्राम बना लो कमेंट कर देना भैया। रजिस्टर कॉपी पेन लेके सब लेके साथ में लेके बैठना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके भैया रजत गोचर उतार लिया, जो भी उतारता जाए वो कमेंट करता जाना, ठीक है। अब इधर देखो भैया, अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, शुद्ध बल गतिकी और बल गति में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने छोड़ा, कहाँ गया, नीचे आ गया। कौन से बल के कारण ये मार्कर नीचे आया, ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ आए, नीचे आया। यानी ये प्रकृति में स्थित जो बल हैं उनके कारण अगर पिंड गति करें, प्रकृति के में स्थित जो बल हैं उनके कारण अगर पिंड गति करे तो कहलाएगा काइनेमेटिक्स, यानी शुद्ध बल गति की। अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन कुछ नहीं कर रहे, ये मार्कर छोड़ा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कौन से फोर्स के कारण नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आया। तो प्रकृति में जो भी बल स्थित है उनके कारण अगर पिंड गति करे, मोशन करे, तो किसके अंतर्गत आएगा, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएगा, शुद्ध बल गति के अंतर्गत आएगा। और यदि दोस्तों हम बल लगाएं, बल हम लगाएं तब जाके वस्तु गति करें, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बल गतिकी के अंतर्गत आएगा, काइनेटिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों मैं पेडल लगाता हूँ, पेडल लगा के साइकिल को चलाता हूँ, तो बल कौन लगा रहा है, मैं बल लगा रहा हूँ, आप बल लगा रहे हो। आपके बल लगाने के कारण साइकिल आगे जा रही है, गति कर रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा वो, काइनेटिक्स के अंतर्गत आएगा, बल गतिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, इनकी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो स्टैटिक्स की, किसकी डेफिनेशन लिखो, पहले तो यांत्रिकी की लिख लो, पहले तो डेफिनेशन लिखो आप मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स की, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, यांत्रिकी। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। लिखो डेफिनेशन, लिखो मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की। विज्ञान की वह शाखा जिससे वस्तुओं पर, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं पर विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है,
यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? मैकेनिक्स की डेफिनेशन होगी। यांत्रिकी की डेफिनेशन होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है भैया, इसके बाद बात करते हैं अगले डेफिनेशन की, और अगली डेफिनेशन जो है वह है स्टैटिक्स। किसकी है? स्टैटिक्स की। तो अगला हेडिंग डालो आप, स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थितिकी। स्टैटिक्स, स्थितिकी। इसके डेफिनेशन में लिखो, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के द्वारा, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के द्वारा, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के द्वारा संतुलन या विराम अवस्था में रहती है, संतुलन या विराम अवस्था में रहती है, विराम अवस्था में रहती है, ऐसी स्थिति को स्थितिकी कहा जाता है। ऐसी स्थिति को स्थितिकी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है भैया, तो डेफिनेशन क्या होगी स्टैटिक्स की? कि जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के द्वारा संतुलन या विराम अवस्था में रहती है, ऐसी स्थिति को स्थितिकी कहा जाता है, यानी स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी हमारी स्टैटिक्स की कि जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव के द्वारा संतुलन या विराम अवस्था में रहती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? स्टैटिक्स कहा जाता है। मतलब कोई भी बल लगाएं हम, कोई भी बल लगाएं, लेकिन वो क्या है? स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालो डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, जिसे क्या बोल देंगे हिंदी में? गतिकी। क्या बोल देंगे? गतिकी। तो हेडिंग डालो डायनेमिक्स, जिसे अपन बोलते हैं गतिकी। फिर डायनेमिक्स की डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। देखो इसमें, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव से, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव से, बलों के प्रभाव से गतिज अवस्था में आ जाती है, गतिज अवस्था में आ जाती है, जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव से गतिज अवस्था में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को गतिज स्थिति कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को गतिकी कहा जाता है, गतिकी कहा जाता है। ठीक है भैया, डेफिनेशन होगी किसकी? डायनेमिक्स की गतिकी। कि जब कोई वस्तु बलों के प्रभाव से गतिज अवस्था में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? गतिकी कहा जाएगा। मतलब फोर्स के कारण वस्तु या पिंड गति करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालो, इसे उतार लो पहले अच्छे से आराम से, फिर इसके बाद अगला हेडिंग डालना। अगला हेडिंग है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध बल गतिकी, शुद्ध बल गतिकी। काइनेमेटिक्स शुद्ध बल गतिकी। तो काइनेमेटिक्स शुद्ध बल गतिकी के डेफिनेशन में लिखो, पहले हेडिंग डालो आप, काइनेमेटिक्स शुद्ध बल गतिकी। फिर इसके डेफिनेशन में लिखना, जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों, जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों
प्राकृतिक बलों, जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्राकृतिक बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल जैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपने आप अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो कौन सा बल हो गया? चुंबकीय बल। धारा प्रवाह बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, धारा प्रवाह बल आदि के प्रवाह द्वारा गतिशील होती है, तो आदि के प्रवाह के द्वारा गतिशील होती है तो इसे शुद्ध बल गतिकी कहा जाता है। 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 एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिखा देता हूँ। जैसे हमने ये पेन छोड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ रहा है। मान लो नदी में हवा चल रही है, पानी का बहाव हो रहा है, तो नाव को चलाने वाला नहीं रहेगा, तभी उसी पानी के बहाव के कारण क्या करेगी? नाव गति करने लग जाएगी अपने आप। तो वहाँ पे भी अपन फोर्स नहीं लगा रहे, धारा प्रवाह बल है वहाँ पे, यानी पानी का प्रवाह हो रहा है, और जिधर पानी का प्रवाह हो रहा है उसी दिशा में उधर ही फ्लो करने लग जाएगी क्या? नाव अपने द्वारा बिना बल लगाए, अपन कोई बल नहीं लगा रहे, फिर भी हवा के कारण यानी पानी के प्रवाह के कारण नाव गति कर रही है। तो वहाँ पे भी कौन सा बल है? वो भी कौन सी स्थिति में है? काइनेमेटिक्स, शुद्ध बल गतिकी में। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लो, इसके उदाहरण में लिख लो। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, पहला उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वस्तु का नीचे की ओर गतिमान होना। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वस्तु का नीचे की ओर गतिमान होना। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वस्तु का नीचे की ओर गतिमान होना। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया किसका? काइनेमेटिक्स का, शुद्ध बल गति का, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वस्तु का नीचे की ओर गतिमान होना। ठीक है भैया। सेकंड एग्जाम्पल लिखो, नदी के बहाव के कारण नाव का बहना या नाव का चलना। नदी के बहाव के कारण नाव का चलना। ठीक है भैया। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? काइनेमेटिक्स के हो गए, शुद्ध बल गतिकी के हो गए। ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग जो है हमारा वह है काइनेटिक्स। क्या है? काइनेटिक्स। नदी के बहाव के कारण नाव का बहना। एग्जाम्पल लिख लेना ये। तो अगला हेडिंग क्या हो गया भैया हमारा? काइनेटिक्स। जिसे क्या बोलेंगे? बल गतिकी। क्या बोलेंगे? बल गतिकी। हिंदी में क्या बोलेंगे? बल गतिकी, काइनेटिक्स। ठीक है। इसके डेफिनेशन में लिख लो,
जब कोई वस्तु लगाए गए बलों के प्रभाव के कारण, जब कोई वस्तु लगाए गए बलों के प्रवाह के कारण, बलों के प्रभाव के कारण, इसलिए वो जब कोई वस्तु लगाए गए बलों के प्रभाव के कारण जब कोई वस्तु लगाए गए बलों के प्रभाव के कारण गतिज अवस्था में आ जाती है, लगाए गए बलों के प्रभाव के कारण गतिज अवस्था में आ जाती है, गतिज अवस्था में आ जाती है, तो इसे बल गतिकी, तो इसे बल गतिकी कहा जाता है, तो इसे बल गतिकी कहा जाता है। तो इसे बल गतिकी कहा जाता है। ठीक है भैया, डेफिनेशन होगी किसकी, काइनेटिक्स की, बल गतिकी। जब कोई वस्तु लगाए गए बलों के प्रभाव के कारण गतिज अवस्था में आ जाती है, तो इसे बल गतिकी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका उदाहरण लिख लो। एग्जाम्पल में लिखो, किसी भी साइकिल के पेडल लगाने से साइकिल का गतिमान होना, किसी भी साइकिल के एग्जाम्पल लिखो, किसी भी साइकिल के पेडल लगाने पर, किसी भी साइकिल के पेडल लगाने पर तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स बल गति के एग्जाम्पल की। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल इशू गया था, ठीक है, लेकिन आप सब कुछ ओके हैं। तो आज हमारी क्लास ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था, लेकिन अब कवर है, कल अपन इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम काइनेटिक्स बल गतिकी के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल लिख लो इसका, किसी भी साइकिल के पेडल पर, किसी भी साइकिल के पेडल पर बल लगाने से साइकिल का गतिमान होना, किसी भी साइकिल के पेडल पर बल लगाने पर साइकिल का गतिमान होना। तो दोस्तों साइकिल पे बल कौन लगा रहा है, बल अपन लगा रहे, और अपने द्वारा लगाए बल के कारण साइकिल गति कर रही है, तो किसके अधीन आएगा ये, बल गतिकी काइनेटिक्स के अधीन आएगा। यदि प्राकृतिक बलों के कारण गति हो तो उसे शुद्ध बल गतिकी कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और हमारे बल के कारण यदि पिंड या वस्तु गति करे तो उसे हम बल गतिकी कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा कि किसी भी साइकिल के पेडल पर हम बल लगा रहे तो साइकिल का गतिमान होना, ये किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक्स का, बल गतिकी का। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मैकेनिक्स क्या होती है, किसे हम मैकेनिक्स कहते हैं और मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज है, किसे हम काइनेटिक्स, किसे हम डायनेमिक्स, किसे हम स्टैटिक्स, इसके बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया। दोस्तों आज हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि क्लास बहुत दिनों बाद एक तो स्टार्ट हुई, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था और आज थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी। इस क्लास को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई चीज़ में दिक्कत हो आप, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में यानी कल। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में जो भी फर्स्ट ईयर के, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट विद्यार्थी हमसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।